शी जिनपिंग की मंशा चीन के बाद अब दुनिया का सुप्रीम लीडर बनने की है। उनकी जो अंदर की इच्छा है वो ये है कि चीन के सुप्रीम लीडर तो वो बन गए, अब वो दुनिया के सुप्रीम लीडर बनना चाहते हैं। और ये जो उनकी इच्छा है, इस इच्छा ने उन्हें अंधा बना दिया है। इसी वजह से बार बार वो दोस्ती का हाथ बढ़ाकर भारत को धोखा देते हैं। इसके लिए शी जिनपिंग क्रीपिंग फॉरवर्ड पॉलिसी का सहारा ले रहे हैं। फिर से आप सुन लीजिए, क्रीपिंग फॉरवर्ड पॉलिसी। क्रीपिंग फॉरवर्ड पॉलिसी यानी धीरे धीरे आगे बढ़ने की नीति। इस पॉलिसी के तहत चीन एक एक इंच करके किसी देश की जमीन पर कब्जा करता है और बॉर्डर से जुड़े पिछले समझौतों से लगातार पीछे हटता चला जाता है। चीन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय भूमाफिया है जो इसी क्रीपिंग फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत अपना विस्तार करना चाहता है। अगर अभी कोई देश चीन की इस हरकत पर आपत्ति जताता भी है तो चीन 3 कदम आगे बढ़ाकर 2 कदम पीछे चला जाता है और इसका नतीजा यह होता है कि पीछे हटने के बाद भी 1 कदम जमीन चीन के नियंत्रण में आ ही जाती है। यानी 3 कदम आगे बढ़ो, फिर 2 कदम पीछे आ जाओ और 1 कदम ले लो। गलवान घाटी पर चीन का दावा इसलिए खतरनाक है क्योंकि यहां ये सियाचिन ग्लेशियर बहुत दूर नहीं है और वो सक्षम घाटी के भी बहुत करीब है, जिसे 1962 में पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया था। भारत सियाचिन से पाकिस्तान और चीन दोनों पर एक साथ नजर रखता है। इसके अलावा दौलत बेग ओल्डी सेक्टर भी इसी से लगा हुआ है। आपको बता दें कि दौलत बेग ओल्डी में दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद हवाई पट्टी है। अगस्त 2013 में भारतीय वायुसेना ने यहां अपना सबसे बड़ा C-130J सुपर हर्क्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतारा था। इस लिहाज से गलवान घाटी चीन की सीमा पर भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी अगर चीन पीछे नहीं हटता है तो भारत के 2 दुश्मन एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे और तब भारत के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दोनों फ्रंट भारत के खुल जाएंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन के पास अभी जो जमीन है उसमें से करीब 60% जमीन कभी उसकी थी ही नहीं। चीन ने मंगोलिया, तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान और इनर मंचूरिया जैसे इलाकों पर कब्जा करके अपना इतना विस्तार आज किया है। 1962 के युद्ध के बाद चीन के कब्जे में भारत के कुछ इलाके भी आ गए थे और बाद में पाकिस्तान ने भी अपने कुछ इलाकों को चीन को ही सौंप दिया। ये जो आप देख रहे हैं चीन का नक्शा, देखिए ये वो इलाके हैं जो एक जमाने में चीन के नहीं हुआ करते थे। इस नक्शे को अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। और धीरे धीरे चीन ने इन तमाम इलाकों को, अलग अलग देशों के इलाकों को अपने अंदर ले लिया। ये सारा इलाका हड़प लिया। हैरानी इस बात की है कि टुकड़े टुकड़े करके जमीन इकट्ठी करने वाला चीन आज 1 चाइना पॉलिसी की बात करता है और इसी पॉलिसी के तहत वो तिब्बत से लेकर ताइवान और हांगकांग पर अपना दावा ठोकता है। ये विश्लेषण हमने असम राइफल्स के पूर्व डायरेक्टर जनरल रामेश्वर राय से बातचीत के आधार पर आज तैयार किया है, इसलिए उनका शुक्रिया हम अदा करना चाहते हैं। इस काम में, इस रिसर्च में उन्होंने हमारी काफी मदद की है। लेकिन शी जिनपिंग के कार्यकाल में ये 1 चाइना पॉलिसी 1 कदम आगे बढ़ चुकी है और अब चीन अपनी सेना और पैसों के दम पर उन देशों को भी अपना हिस्सा बनाना चाहता है जो अब तक चीन के चंगुल से आजाद हैं। अपनी इसी रणनीति के तहत चीन भारत के साथ उलझने का दुस्साहस कर रहा है और चीन दुनिया को यह बताना चाहता है कि जब वो भारत जैसे विशाल देश को डरा सकता है तो छोटे छोटे देश उसका क्या बिगाड़ लेंगे।